गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का दूसरा पार्ट, कक्षा 10 हिंदी का जो दूसरा पार्ट है तुलसीदास। तो हमने इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें तुलसीदास जी का परिचय पढ़ लिया था। लगभग सभी बच्चों ने तुलसीदास जी का जो वीडियो है उसको देखकर तुलसीदास का परिचय अपनी कॉपी में कर लिया था। आज हम तुलसीदास जी का जो चैप्टर है लक्ष्मण परशुराम संवाद उसका भावार्थ करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको पाठ परिचय करवा देता हूं कि तुलसीदास जी का परिचय होने के बाद सबसे पहली चीज आती है पाठ परिचय की। तो पाठ परिचय में जो अपनी हेडिंग है वह है लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या होता है, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ लौटता हूं कि जब जनक दरबार में सीता स्वयंवर हो रहा था, राम भी वहीं उपस्थित थे। राम ने शिव धनुष को उठाया और छूते ही वह टूट जाता है। जितने में ही पता चलता है शिव के शिष्य परशुराम को, और परशुराम जी अपने गुरु का अपमान नहीं सह पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे गुरु शिव के धनुष को किसी ने तोड़ा है, अर्थात मेरे गुरु का भी अपमान हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो जनक दरबार में पहुंच जाते हैं और जनक दरबार में पहुंचकर दरबार में अंदर नहीं आते, उससे पहले ही दरवाजे पे खड़े होकर बोलते हैं कि ऐसा अपमान किसने किया है, मेरे गुरु का शिव धनुष किसने तोड़ा है। वहां से ही वार्तालाप शुरू होती है लक्ष्मण और परशुराम की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हिंदी अर्थ करेंगे। नाथ संबुध अनुभंज नियारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहीं ने किन मोही, सुनी रसाय बोली मिन कोही, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनाओ राम जेही शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिल गांव बिहाई समाजा, न तो मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशुधरई अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू असी ऋषिकीन गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय कह भृगु कुल केतु। अब देखो यहां से लेकर हम यहां तक का अर्थ करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ थोड़ा सा लंबा है तो हम आराम से धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे। भागों में डिवाइड किया गया है, भाग 1, 2। आपको जितने भी भाग का अर्थ दिया जाएगा वह सभी आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। तो आप सबसे पहले आज इसका अध्ययन देखेंगे। तो मैं करवाता हूं। नाथ संबुध अनुभंज निहारा। देखो इस लक्ष्मण परशुराम संवाद में शुरू की 2 लाइन राम बोलते हैं और अंतिम 2 लाइन राम बोलते हैं। बीच में जो भी संवाद होगा वह लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ही होगा। देखो, नाथ संबुध अनुभंज नियारा। हे नाथ, यहां नाथ शब्द आया है किसके लिए, परशुराम के लिए। ध्यान रखें, परशुराम के लिए नाथ शब्द आया है। शंभु धनु, शंभु का मतलब होता है शिव, धनु का मतलब धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। ठीक है। हे नाथ, हे परशुराम जी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला हे वही होगा, क्यों मतलब कोई एक दास तुम्हारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। इतना कहकर राम चुप हो जाते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी वहां पूछते हैं इस शिव धनुष को किसने तोड़ा, जितने में ही राम प्रत्युत्तर देते हैं हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। इतना बोलकर राम बैठ जाते हैं। फिर लक्ष्मण और परशुराम के संवाद। आयुष कहा कहीं क्यों मोही, सॉरी ये लाइन भी बोलते हैं। आयुषु कहा कहीं क्यों मोही। आयुष मतलब आज्ञा, कहा मतलब कहो, कहीं मतलब कीजिए, किन मोही मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझे कहिए। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा और ये टूट चुका है। अब आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हो, वह आज्ञा बताइए। सुनी ऋषाय बोली मुनि को ही। सुनी मतलब सुनकर, ऋषाय मतलब क्रोध से, बोले मतलब बोलते हैं, मुनि मतलब मुनि को ही। कोही का मतलब होगा क्रोधित। जब भी आप ये इंडियर देखें, आपको मैं जो शब्द का अर्थ बता रहा हूं वह साथ के साथ लिख ले। कोही का मतलब होता है क्रोधित। ठीक है। ऋषाय मतलब गुस्से से, ऋषाय का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है। तो आप ध्यान दें कि
जब राम बोल देते हैं कि अब मेरे लिए आज्ञा क्या है, इतनी बात सुनकर क्रोधित मुनि सुनी रिसाए बोले, सुनकर गुस्से से बोले मुनि को ही। क्रोधित मुनि और भी गुस्से से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवकों सो जो करे सेवकाई। सेवकों मतलब सेवक, सो मतलब वह, जो मतलब है, जो मतलब जो, करे मतलब करता है, सेवकाई मतलब सेवा का कार्य। कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु आपने सेवा का कार्य नहीं किया, आपने क्या कर दिया, मेरे गुरु के शिव धनुष को तोड़ दिया है। अरि करनी करी करई लड़ाई। अरि का मतलब होता है शत्रु, करनी मतलब करना, करी मतलब करी है, लड़ाई मतलब लड़ाई। आपने तो शत्रुता जैसा कार्य करके लड़ाई का काम कर दिया है। आपने शिव धनुष तोड़ा है, ये तो ठीक है, परंतु इसके उपरांत क्या हुआ है, आपने शत्रुता जैसा कार्य करके मेरे से क्या कर दी है, लड़ाई। लड़ाई का मतलब होगा लड़ाई, लड़ाई जैसा कार्य कर लिया है, ठीक है। सुनो राम, अब परशुराम जी राम जी को कह रहे हैं, सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान, सो मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु। रिपु का मतलब क्या होगा, शत्रु, और मोरा मतलब मेरा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। कौन बोल रहा है ऐसा, परशुराम जी बोल रहे हैं। सो बिलगाऊ बियाई समाजा। सो मतलब वह, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, समाजा मतलब सभा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सभा छोड़कर साइड में खड़ा हो जाए। कहने का मतलब अलग खड़ा हो जाए। न तो नहीं तो मारे जय, जय का मतलब होगा जाएंगे सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, वरना इस एक राजा के चक्कर में नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। जितने में इतने ये सारे वचन बोलकर लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काए मतलब मुस्कुरा जाते हैं। ये वचन बोलकर या ये वचन सुनकर, कौन से वचन, कि साइड में खड़ा हो जाओ वरना सारे राजा मारे जाएंगे, ये वाले वचन सुनकर लक्ष्मण क्या कर जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। बोले परशु धरैया उमाने, और बोलते हैं परशु धरे, परशु को धारण करने वाला परशु, अब माने अपमान के साथ, अपमान के साथ परशुराम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहु बहुत, धनुई धनुष, तोरी तोड़ना, लरिकाय, लरिकाय का मतलब होता है बचपन। लरिकाय का मतलब क्या होता है, बचपन। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, बहुधनु तोरी लरिकाय। हमने बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष, धनुई का मतलब ध्यान रखना छोटे धनुष होता है, हमने बचपन में बहुत से छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहू, कबहू मतलब कभी, असी मतलब ऐसी, ऋष मतलब क्रोधक क्रोधी या गुस्सा, कीनी मतलब करना, गोसाई मतलब परशुराम, गोसाई मतलब परशुराम। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े थे, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया, आज ही इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही मतलब इस, धनु मतलब धनुष पर, ममता मतलब ममता प्यार, के ही मतलब किस, हेतु का मतलब कारण। इस धनुष पर ही आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो, हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े थे तब तो आपने देखा नहीं, और आज आपने क्या किया है, आज आपने इसी धनुष पर ममता दिखाई है। आगे देखें, सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। सुनी मतलब सुनकर, रिसाय मतलब गुस्से से, कह मतलब कहते हैं, भृगुकुल केतु, भृगु के कुल में पैदा होने वाले कौन, क्योंकि परशुराम के पिता का नाम था महर्षि भृगु, अर्थात भृगु के कुल में पैदा होने वाले परशुराम। इस धनुष पर ममता किस कारण, इस बात को सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं, गुस्से से कहते हैं। यहां तक आप सभी को अर्थ समझ में आ गया, कोई भी लाइन समझ में नहीं आई तो कमेंट करें अवश्य। आगे देखें, इसी में देखो एक ही दोहा दिया हुआ है, रे नृप बालक कालवश बोलत न, बोलत तो ही न समार।
धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत, कहने का मतलब मृत्यु के वशीभूत, बोलत मतलब बोलते हुए, तो ही मतलब तुझे, न मतलब नहीं, समार मतलब होश। काल के वशीभूत है राजा के पुत्र, तू क्या बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि काल के वशीभूत होकर तू क्या बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। धनुई छोटे धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी शिव धनुष, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष, विदित जानते हैं, सकल मतलब सारा, संसार मतलब सारा, संसार मतलब संसार। दोनों लाइन का अर्थ दोबारा बोल रहा हूं। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तुझे बोलते हुए ये होश नहीं है कि क्या छोटे धनुष और त्रिपुरारी धनु शिव धनुष समान होते हैं। ये तो पूरा संसार जानता है कि शिव धनुष अलग है और छोटे धनुष अलग है। तो अपना ये यहाँ पर एक जो पूरा पैराग्राफ है वह